Hello students, this is the continued part of the integration. Its next method, it will be method by substitute integration by substitution. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. हम देखिए क्वेश्चन कैसे कर लेते हैं हम. इट मीन स्टार्टिंग क्वेश्चन लेते हैं. पहले हम इंटीग्रेट sin 2x into dx. इंटीग्रेट sin 2x into dx. अब देखिए sin x होता है तो उसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, माइनस cos x होगा. बट यहाँ पे तो 2x आ रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं. तो हमने क्या किया, लेट 2x इज इक्वल टू y. बट ध्यान से देखें तो हमने वेरिएबल चेंज कर दिया. जो x को y में चेंज करेंगे तो आपको dx में तो चेंज होगा. तो किस तरीके से चेंज करते हैं हम, इट मीन डिफरेंशिएट दिस सिंपल 2 इनटू x का डेरिवेटिव 1 होता है, बट यहाँ पे 1 की बजाय हम इसको dx लिख दें हम, और y का dy लिख देते हैं. वैसे कोई तब भी तो कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे भी कर सकते थे आप. 2 इंटू एक्स का 1 हो गया, y का dy बाई dx हो गया. दिस सिंपल 2 इंटू dx इक्वल टू dy. इसमें आपका एक स्टेप बढ़ गया, इसलिए बेटर ये है 2 इंटू एक्स का dx हो गया, y का dy हो गया. इट मीन दिस इंप्लाइज dx इक्वल टू 1/2 इंटू dy. dx दिस इक्वल टू 1/2 इंटू dy. Then this the integration sin y into 1/2 dy. But 1/2 constant है, take outside. 1/2 constant है, take outside. It means sin y into dy. अब हमें y का sin y को करना है with respect to y करना है, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा. sin y का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस cos y प्लस सी. बट व्हाट द वैल्यू ऑफ y की जगह पुट कर दीजिए आप cos 2x प्लस सम कांस्टेंट c. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट बेटे साइन y का हो गया माइनस cos y प्लस सी. बट y में चेंज, y में आंसर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमने y अपनी तरफ से लेट किया है. क्वेश्चन में x में था ना, तो हमें y को वापस x में कन्वर्ट करना है. बट हमारा y था क्या, 2x, तो हमने y की जगह 2x लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट, इंटीग्रेट log x अपॉन x इंटू dx. इंटीग्रेट log x अपॉन x इंटू dx. देखिए इस तरह सोचना होता है, हम इसमें किसको पुट करें. याद है कि उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर होना चाहिए. अब ध्यान से देखिए आप, मैं इसमें x को तो पुट कर नहीं सकता, तो x का dx बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसमें या तो 1/x को पुट करें या log x को. 1/x को करते हैं तो उसका डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर, वो हमारे पास है ही नहीं. बट यदि log x को पुट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास है, इसलिए हमने क्या किया, log x को y ले लिया. log x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x इंटू dx बाई चेन रूल. x log x का पहले log का किया 1/x बाई चेन रूल x का किया dx इक्वल टू dy. इसका मतलब देखा जाए तो ये जो पार्ट है हमारा dy बन गया. इसका मतलब क्या लिखते हैं इसको हम, देन दिस इक्वल टू y इंटू dy. यानी इन प्लेस ऑफ 1/x dx आपने dy लिख दिया. देन दिस इक्वल टू y का क्या आएगा, y में x का n का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप, y पावर 2 प्लस अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट c. बट व्हाट इज y हमारा log x होल स्क्वायर, log x होल स्क्वायर प्लस c हो गया. इट मींस 1/y इनटू log x होल पावर 2 प्लस सम कांस्टेंट c. और क्वेश्चन लीजिए, 2 मिनट और क्वेश्चन लीजिए. बस इस तरह सोचना होगा मैं किसको पुट करना चाहिए, हमें ये पार्ट सोचना है. नेक्स्ट,
मैं अभी रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं खुद सोचना अपने आप। अब इंटीग्रेट ई पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए क्वेश्चन देख के माइंड में आ जाना चाहिए हमें किसको पुट करना चाहिए। हम 10 इनवर्स एक्स को पुट कर लेते हैं तो 10 इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो हमारे पास है। इसलिए हमने क्या किया, लेट 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। 10 inverse x is equal to y. It means 1 upon 1 plus x square into dx is equal to dy. It means then इसका मतलब ये पार्ट हमारा dy में आ गया। It means then this equal to integration of e power y into dy आ गया। 1 upon 1 plus x square dx हमारा dy हो गया। Then this equal to e power y का इंटीग्रेशन e power y होता है, बट y क्या हमारा e पावर 10 इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट c। और क्वेश्चन लीजिए अभी, सीकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू डी एक्स। सीकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू डी एक्स। अब देखिए ध्यान से किसको पुट करें बेटर है, यदि सीकेंड स्क्वायर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, बढ़िया 7 माइनस 4x की जगह ये x होता, 7 माइनस 4x की जगह x होता तो हम डायरेक्ट लिख देते, बट यहाँ पर 7 माइनस 4x है और इसका नेगेटिव 1 नहीं होता, इसलिए हमने क्या किया, लेट 7 माइनस 4x इज इक्वल टू 1। 7 का नेगेटिव 0 हो गया, माइनस 4 x का डेरिवेटिव dx हो गया इंटू dy, माइनस इट मीन dx इज इक्वल टू माइनस 1/4 इंटू dy। इसका मतलब dx ये लिख दीजिए आप, देन दिस इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर y इंटू माइनस 1/4 इंटू dy। माइनस 1/4 कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर लिख दिया, अंदर क्या बच गया सीकेंड स्क्वायर y, और सीकेंड स्क्वायर y का इंटीग्रेशन एक स्टेप मैंने मिस कर लिया, प्लस 10 y लिख दिया, y की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, माइनस 1/4 10 ऑफ 7 माइनस 4x प्लस सम कांस्टेंट c। नेक्स्ट इंटीग्रेट cos x into sin x into dx। इंटीग्रेट cos x into sin x into dx। अब मुझे पता है cos का नेगेटिव साइन होता है, sin नेगेटिव cos होता है, तो अब मर्जी है इसमें किसी को भी आप लेट कर सकते हैं। आप हम किसी को भी लेट करें क्योंकि उसका डेरिवेटिव हमारे पास है। हमने क्या किया, लेट sin x is equal to y, then that is cos x into dx equal to dy। बट आप ध्यान रखिए, अब किसी बच्चे ने cos को पुट किया, किसी ने sin को पुट किया, दोनों को आंसर सेम आएगा, डिफरेंट आएगा, सेम नहीं होगा। इंडेफिनिट इंटीग्रल में मेथड चेंज हुआ, आंसर चेंज हो जाएगा, पर आप डेफिनेट करेंगे तो आंसर सेम आएगा। इसलिए आप ये टेंशन मत लेना कि मेरा आंसर गलत है, मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा। आपने मेथड अलग किया है तो आपका आंसर भी अलग आएगा। इट मीन अब आप देखिए cos x इंटू डी एक्स डी वाई बन गया, ये क्या बन गया, y इंटू डी वाई आ गया, बट y क्या, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एंड 1/2, y क्या हमारा साइन x होल पावर 2 प्लस सी। y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 हो गया, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 हो गया, बट पुट द वैल्यू ऑफ y 1/2 साइन x होल पावर 2 प्लस सम कांस्टेंट c। और क्वेश्चन लीजिए, अब सिर्फ ये सोचना है कि किसको पुट करें हम, इंटीग्रेट cot x into log of sin x into dx। ऐसा कुछ पुट करिए कि उसका डेरिवेटिव बन जाए cot x into log of sin x। अब ध्यान से हम देखें, cot x का डेरिवेटिव तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर होता है, वो तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, बट log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है,
cot x होता है, इसका मतलब हमें किसको पुट करें, log sin x को पुट करें। लेट log sin x इज इक्वल टू y, डिफरेंशिएट 1 sin x into by chain rule cos x into dx equal to dy. This implies cot x into dx equal to dy. यानी ये हमारा dy में आ गया। Then this equal to y into dy आ गया, क्योंकि log sin x को y लिया हमने, ये y हो गया हमारा, cot x dx हमारा dy हो गया, तो it means then this equal to y square by 2 plus c. But what is y? Y is log of sin x whole square plus some constant c. Next question, cos root x upon root x into dx. Cos root x upon root x into dx. इट मीन ध्यान से देखिए आप, अब देखिए रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, और वो हमारे पास है, इसलिए हमने क्या किया, रूट एक्स को y ले लिया, या x को y स्क्वायर ले लीजिए, बात तो एक ही आएगी। जब रूट एक्स y है तो x आपका y स्क्वायर होगा। इट मीन दिस इंप्लाइज 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई, 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई। पुट कर दीजिए आप, इंटीग्रेट y इंटू 2y, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y स्क्वायर प्लस c, y क्या हमारा रूट एक्स होल, सॉरी y क्या हमारा सर कॉस कहां गया, ये cos y है, ये cos y है ये। इट मीन देन दिस इक्वल टू 2 इंटू साइन y प्लस c, y की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 2 साइन रूट एक्स प्लस c। इनमें हमने रूट एक्स को y लिया, इनमें 1/2 रूट एक्स डी एक्स करो डी वाई, 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स करो 2 डी वाई, इसमें क्या बना cos y इंटू 2 डी वाई, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, cos y का इंटीग्रेशन साइन y हो गया c, बट व्हाट इज y की जगह पे रूट x पुट कर दिया, इट मीन 2 इंटू साइन रूट x प्लस c।